वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ बात करेंगे अमेरिका के हवाले से। हमने यही देखा कि अमेरिका जो है यही चाहता आया हर तरफ से कि उसकी ही चले हर जगह, बाकी तो शायद कोई मुल्क जो है इस काबिल ही नहीं। अमेरिका ने हमेशा से यही किया और हमेशा से अमेरिका चाहता रहा कि हर मुल्क के अंदर सिर्फ उन्हीं का जो है राज रहे, कोई हर मुल्क जो है उनसे ही पूछ के जो है वो चले। भारत और अमेरिका का जो है आपस में बहुत ज़्यादा गठजोड़ रहा है। जब ट्रम्प थे उस टाइम पे भी हमने देखा कि मोदी के साथ काफ़ी गठजोड़ रहा और जो है ट्रम्प ने ये तक कहा कि मैं कश्मीर इशू के ऊपर सालिसी का किरदार भी अदा कर सकता हूँ अगर पाकिस्तान और भारत ये मुझे कहें तो। अब आगे जो बाइडन, जब जो बाइडन आए हैं तो हमने ये देखा कि CIA और जो बाइडन, ऐसा कौन सा मायदा है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर हवाई अड्डे लेने के लिए अमेरिका मुनस्सिर क्यों है? ये एक सवालिया निशान है। अमेरिका का अफगानिस्तान से इखराज और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर हवाई अड्डे लेने पर मुनस्सिर क्यों? पाकिस्तान का हवाई अड्डे देने से साफ साफ इनकार। पाकिस्तान ने साफ साफ अमेरिका को कह दिया कि भाई ये काम नहीं होने वाला। तो अब जो है आपको बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो है कि CIA के चीफ की जो है पाकिस्तान के एक मिलिट्री क़यादत से मुलाकात भी हुई है और पाकिस्तान ने इस हवाले से साफ साफ इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर अमेरिका को कोई हवाई अड्डा नहीं देने वाला। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नईम खालिद साहब, साबिक वजीर दिफा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान अमेरिका को साफ साफ इनकार कर चुका है, मगर अमेरिका जो पाकिस्तान के अंदर अपने जो है हवाई अड्डे लेने के लिए मुनस्सिर क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत ये एक सिंपल बात है कि अमेरिका 25 से 30 साल तक सोल सुपर पावर रहा है और उसकी आदतें साफ ज़रा, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, कुछ बिगड़ गई हैं और उनका ये ख्याल ये है कि शायद बाकी मुल्कों के इंटरेस्ट कोई अहमियत नहीं रखते। पाकिस्तान ने जब भी मुनासिब समझा अमेरिका के साथ रहा और अब हम समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि हम अमेरिका का मजीद साथ दें, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और हम वहाँ पर अमन चाहते हैं और हम ये नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई ऐसी खाना जंगी हो जिसमें कोई किसी की साइड ले और इस तरीके से बातें आगे बढ़ें। तो मेरा ख्याल है कि जब हमारे वजीर खारजा ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये बात साफ कह दी कि हम कोई अड्डे नहीं दे रहे और ना देने वाले हैं, तो उसके बाद ये किस्म के जैसे उनके न्यूयॉर्क टाइम और बाकी जगहों पर होते वो मुख्तलिफ तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये कोई मुनासिब बात नहीं है। शायद वो ये चाह रहे हैं कि हुकूमत और अवाम में कोई रिफ्ट पैदा करें, कोई गैप पैदा करें, उनमें कोई दूरी पैदा करें, खलीज पैदा करें। मेरा ख्याल इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अपना फैसला कर लिया है और अपना फैसला सुना दिया है और ये नहीं हम चाहते कि हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात खराब करें, लेकिन अमेरिकन को भी ये हमारी इंटरेस्ट को भी समझना चाहिए। हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है काम करेंगे और उसकी हमें इजाज़त होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रवैया बिल्कुल ठीक है। ना तो हम बहुत ज्यादा अपना सीना ठोंक के बात कर रहे हैं और ना ही हम उनकी बातों में आ रहे हैं, आराम से उनको बता रहे हैं कि ये काम नहीं हो सकता। जी नईम साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह सर हमने देखा है कि अमेरिका जो है हमेशा से कभी आंखें दिखाता है और कभी अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करता है, तो अब जो है जिस तरह अब एक हवाई अड्डे लेने की बात हो रही है, पाकिस्तान ने साफ साफ नो का आंसर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको दे दिया है। आपको लगता है कि अब अमेरिका मजीद प्रेशर डालने की पाकिस्तान पे कोशिश कर सकता है? जी देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अमेरिका के पास प्रेशर कई किस्म के हैं, सिर्फ आंखें दिखाने के नहीं है। आंखें दिखाना तो एक मिलिट्री पावर होगी ना, उसके अलावा आपको पता है कि वो डॉलर की खुशबू भी सुंघाते हैं। अगर उससे भी काम न चले तो फिर उनके पास परसेप्शन मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इंतजाम है। उनका मीडिया और मीडिया के मुख्तलिफ मुल्कों में खरीदे हुए मीडिया, कोई हमारे मुल्क में भी ऐसे हो सकते हैं, उनके जरिए फिर एक खलफशार पैदा करना, हुकूमत के खिलाफ सवार करना, रायामा को बदलने की कोशिश करना और एक कंफ्यूजन पैदा करना, जैसे कि अभी वो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बात बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरे तरीके से पाकिस्तान ने बताया है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उसके बावजूद इस किस्म की चीजें इंसिस्ट करना। तो अमेरिका की ताकत बहुत है अभी भी, और जैसे मैंने कहा उनके पास ये साइकोलॉजिकल ताकत जो है ना परसेप्शन मैनेजमेंट की, कि जिससे वो
ذہنوں کو استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ماڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ہمیں بچنے کی بہت ضرورت ہے. ادروائز تو انہوں نے FATF کے ذریعے ہمیں باندھا ہوا ہے، IMF کے تھرو ہمیں باندھا ہوا ہے، جی ورلڈ بینک کے تھرو باندھتے رہتے ہیں، پھر بالکل. مڈل ایسٹ کے تھرو کہلواتے رہتے ہیں. تو ان کے پاس طریقے بہت ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس دفعہ پاکستان نے زیادہ عقل مندی کا ثبوت دیا ہے جی اور اپنا جو دور رس انٹرسٹ ہیں ان کو قربان نہیں کیا جی کسی امیڈیٹ فائدے کے لیے، اور یہ میرا خیال صحیح طریقہ پاکستان نے اپنایا ہے. جی جی. سر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بائیڈن اور CIA جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بضد کیوں ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ تو کسی بھی صورت میں افغانستان سے جانا نہیں چاہ رہے تھے. نہیں جاتے. جی یہ تو ان کو بامر مجبوری جانا پڑ رہا ہے، میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، سب دنیا جانتی ہے. وہ یہاں کیوں تھے؟ وہ یہاں اس لیے تھے تاکہ چین کا اثر رسوخ روکا جائے، روس کو گرم پانیوں تک نہ پہنچنے دیا جائے، سینٹرل ایشین کنٹریز کو ترقی سے روکا جائے، اور جی یہ پورا تاکہ چین، روس، سینٹرل ایشین کنٹری، ایران، ترکی، پاکستان کوئی ایسا ایریا نہ بن جائے، ایسا زون نہ بن جائے جہاں پر ترقی ہو اور یہ ایک دوسرے کی مدد سے آگے بڑھیں. تو صاف طور پہ اس نے چین کو روکنا تھا، روس کو روکنا تھا. اب جبکہ اس کو فزیکلی جانا پڑ رہا ہے تو اس کے بعد وہ اپنا اثر رسوخ قائم رکھنے کے لیے اور طریقے آزمانا چاہ رہا ہے. اس کے لیے وہ اسی علاقے میں اپنے پنجے گاڑنا چاہ رہا ہے، اور اس کو سب سے آسان ٹارگٹ جو ہے پاکستان لگ رہا ہے، کیونکہ پہلے پاکستان ان کی باتیں مانتا رہا ہے اور وہ منواتے رہے مختلف طریقے سے، کبھی دھونس کے ذریعے، کبھی پیسوں کے ذریعے، کبھی اور طریقے سے. لیکن اس دفعہ میرا خیال ہے کہ ان کو مناسب جواب مل رہا ہے اور جی ہم اپنے انٹرسٹ پر کو کسی طور پر قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جی وہ جس وجہ سے وہ یہاں رہنا چاہ رہا ہے، جس وجہ سے یہ وہ سارے انفلوئنس کو قائم کرنا چاہ رہا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی. جی. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ جس طرح افغانستان میں جو ہے امریکہ ایک طرف سے پاکستان کی تعریف کرتا ہے کہ افغانستان میں امن قائم کرنے میں پاکستان نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں اور پاکستان نے بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، تو آپ اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو امریکہ پاکستان سے کبھی کبھی ڈیمور کا بھی مطالبہ کر دیتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ سم ٹائم دوگلی پالیسی کھیل جاتا ہے؟ دیکھیں جی، دوگلی پالیسی تو ہمیشہ سے کرتا ہے اور دوش ہمیں دیتا ہے کہ جی ہم ایسا کام کرتے ہیں. پوری دنیا میں یہ ایک عام رواج ہے کہ بعض اوقات ڈپلومیسی میں لوگ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. تو میرا خیال اس پر تو کوئی شکایت نہیں ہو سکتی، نہ ہمیں امریکہ سے شکایت ہو سکتی ہے، نہ امریکہ کو ہم سے شکایت ہو سکتی ہے. تمام ملک اپنا اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ وہی بات کریں جو ان کا عمل ہوتا ہے. تو یہی امریکہ کا رویہ ہے ہمیشہ سے. ابھی تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ تھوڑا سا ان کا رویہ اتنا سخت اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ابھی تک وہ وہاں سے نکلے نہیں ہیں، اور ان کا بخیر و عافیت سے افغانستان سے نکلنے کا انحصار بھی بہت زیادہ پاکستان پر ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے. تو اس لیے وہ جولائی کے اینڈ سے پہلے تو پاکستان کو زیادہ ناراض کرنے کا نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایسے واقعات پیش آنا شروع ہو گئے ہیں جن کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں، جو حملے ہوئے ہیں FC پر اور جو اور بلوچستان میں ہوئے ہیں، اس کے علاوہ یہاں تک کہ پنڈی تک آپ کو پتا ہے کہ پولیس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. جی پھر یہ حادثے ہو رہے ہیں، پھر کہیں پر ڈاکو جو سنبھالے نہیں سنبھل رہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. کبھی کوئی صوبہ جو ہے وہ اپنی تنگی کا اظہار کر رہا ہے. یہ سب چیزوں کو آپ ملا کر اگر دیکھیں تو جی آہستہ آہستہ وہ آپ کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے. جی لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دباؤ اگست کے بعد بہت زیادہ ہو جائے گا، اور پاکستان کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے، جی کیونکہ اگر ہم ان کی ہر بات مانتے رہے تو ہم کبھی بھی اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح اب افغانستان کے اندر امن بھی کہتے ہیں کہ قائم کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہے اور بہت حد تک کہتے ہیں کر بھی دیا ہے، مگر کیا اس کو قائم رکھا جائے گا؟ آگے افغان حکومت کیا اسے رکھ سکے گی قائم کبھی؟ جی بالکل، میرا اپنا خیال یہ ہے، اور کچھ لوگ میرے ساتھ صاف ظاہر ہے کہ وہ اس بات کی تائید نہیں کرتے. جب تک امریکہ یہاں رہا ہے 20 سال تک، یہاں پر امن بالکل نہیں تھا، اور وہ امن یہاں قائم کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. اور وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں: روس، چین، ایران، پاکستان، CPEC، سینٹرل ایشین کنٹریز، سارے چیز. کیونکہ اگر یہاں پر امن ہو جائے افغانستان میں تو پھر یہ تمام چیزیں چل پڑیں گی، یہ تو ان کو وارہ نہیں کھاتا ہے. لیکن اب ان کے جانے کے بعد امن کی امید پیدا ہوتی ہے. یہ ضرور ہے کہ جو لوگ امریکہ کے حامی تھے افغانستان میں، ان کے لیے تھوڑا سا تنگی کا وقت آ رہا ہے، اور وہ بجنگ آمد ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم
उसी तरीके से याशियां करते रहे, वहां से डॉलर आते रहे और अमेरिकी यहाँ पर बैठे रहे। आपने देखा होगा अजीब अजीब बातें, 20 साल तक अमेरिका यहाँ रहा और जब जाने लगा तो किस किस्म की बातें हो रही थी। अमेरिका को जल्दबाजी में नहीं जाना चाहिए, अमेरिका को रिस्पॉन्सिबल तरीके से। भाई मेरे बहन भाइयों, अमेरिका 20 साल तक यहाँ पर रहा है, उसके बाद जब जा रहा है तो उसके बाद भी ये कोई कहने वाली बात है कि जल्दबाजी में नहीं जाना चाहिए। उनको तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस शुरू होगा, उनकी मौजूदगी में नहीं हो सकता और वो जितनी जल्दी यहाँ से चले जाएं और जितने इस इलाके से दूर रहें उतना अफगानिस्तान के अमन के लिए बेहतर है। जी सर, थोड़ी सी मैं बात करूंगी आखिर में थोड़ा भारत के हवाले से, हमसाय ममालिक के हवाले से। मोदी सरकार जो है हमेशा से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरत की टेबल पे कभी आने को राजी नहीं होते थे। जब आते थे तो कोई ना कोई बहाना लगा के पीछे हट जाते थे। अब जिस तरह कुछ दिन पहले जो है भारत की जानिब से एक खत आया था पाकिस्तान को, जिसके अंदर दोस्ती का जो है हाथ बढ़ाने की भी बात की गई थी। आपको लगता है कि मोदी सरकार दिल से दोस्ती करना चाह रही है पाकिस्तान के साथ, या मसला कश्मीर के ऊपर बात करने को राजी होंगे कभी? जी देखें, उनका दोस्ती के हाथ बढ़ाने का मतलब ही ये था कि जो कुछ हमने कश्मीर के साथ किया है उसको आप मान जाइए और इसके बाद आगे हम दोस्ती करते हैं। तो वो तो फिर ये तो ऐसे ही हुआ ना कि अगर एक चीज पर आपका और मेरा झगड़ा है तो आप वो चीज उठा लें, उसके बाद कहें कि आए दोस्ती करते हैं। तो ये इस किस्म का उनका दोस्ती का हाथ था जो कि पाकिस्तान उनकी ये जो है ना साजिश समझ गया और बड़ा अच्छा जवाब दिया वज़ीर आज़म ने कि जब तक वो सारे इक़दाम वापस नहीं करते जो उन्होंने कश्मीर के सिलसिले में किए। देखें, आप याद रखें, अगर हिस्ट्री को देखें, जो आपके नाज़रीन देख रहे हैं और सुन रहे हैं, भारत हमेशा बातचीत पर उस वक्त आमादा हुआ जब उसको कोई तकलीफ पहुंची है। ये 47-48 में जब कश्मीरी बढ़ रहे थे श्रीनगर की तरफ, उस वक्त ये भागे भागे गए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। 65 की वॉर में ये इन्होंने हमसे बातचीत की, बल्कि कारगिल के बाद भी बातचीत के लिए अमेरिका में गए। तो ये बातचीत तब होती है, भारत उस वक्त आमादा होता है जब उसको तकलीफ पहुंचती है। अब सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ बहुत से जो अमन के चाहने वाले हैं वो वन वे अमन चाह रहे हैं कि भारत जितनी मर्जी ज्यादतियां करता रहे कश्मीरी बहन भाइयों पर और जो मर्जी वहां पर करता रहे, उसके बावजूद वो हमें अमन से रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, जुल्म और अमन इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन हमने एक दफाई तरीका अपनाया हुआ है, जब तक हम भारत को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे वो कभी बातचीत पर आमादा नहीं होगा। और तकलीफ हम उनको पहुंचा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो लोग हैं वो क्यों इस बात पे रुके क्यों हुए हैं। उनको तकलीफ पहुंचाएं, देखें कैसे बातचीत करते हैं वो आपके साथ। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भारत जो है हमेशा से जब कोई मतलब होता है तब अच्छी तरीके से बात करने के लिए ऊपर आमादा होता है पाकिस्तान के साथ। आपको नहीं लगता कि जब ये खत आया था उन दिनों में हमने देखा था कि कोविड का तो जो तीसरी लहर थी वो तो बाद में आई ना, मगर उससे पहले ही खत आया था। जो सिख यात्रियों ने वहां पे मोदी सरकार को जो है अच्छा सबक सिखाया, क्योंकि देखा जाए तो वहां पे पहिया जम कर दिया दिल्ली का और वहां पे खालिस्तान का झंडा भी लहराया गया। काफी जो है मजीद उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी थी। उन्हीं दिनों में जो है खत भेजा था मोदी ने। जी देखिए, बात यह है कि जब चीन और इनकी मुठभेड़ हुई और काफी वो उस वक्त अंदर प्रेशर था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि एक अच्छे नेबर का सबूत देते हुए कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला। इसके बाद जब ये सिख यात्रियों की बात है, उसके बाद जब फार्मर्स की तहरीक उठी तो आपने देखा तब भी पाकिस्तान ने कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं की, ताकि वो जो उनका पुराना शिकवा है कि जी आप हमेशा दरअंदाजी करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं, तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के वो लोग जो ये समझते थे कि हमारे अच्छे रवैये की वजह से भारत का रवैया तब्दील हो जाएगा, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। उनको पता चल गया होगा कि आप कुछ भी कर लें, जब तक भारत आपको जख्म ना लगा दे, आपको लटा ना दे, वो कभी आपकी कभी बात नहीं मानेगा। वो आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं, वो आपको नीस्त नाबूद करना चाहते हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान ने ये करके देख लिया, लेकिन मैं इस्तदा करूंगा पाकिस्तान की लीडरशिप से कि अगर दोबारा आपको कोई ऐसा चांस मिला, खुदारा उसको गंवाइएगा मत।
क्योंकि आपने पहले दो बहुत बड़े बड़े चांस गंवा दिए। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद साहब, साबिक वजीर दिफा भी हैं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने आज की सुनी और ये बात हकीकत है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को एक तरफ कहता है कि इसने अफगानिस्तान में अमन कायम करने में हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, मगर और दूसरी जानिब जो है डू मोर का मुतालिबा क्यों करता है। अमेरिका हमेशा से दोगली पॉलिसी खेलता आया है और बड़ी कोशिशें भी की गई अभी जो है पाकिस्तान में जो है हवाई अड्डे लेने के हवाले से, मगर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने साफ साफ नो का आंसर दिया कि भाई ये नहीं हो सकता और ना ही हम ऐसा करेंगे। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जवाब दिया है इस चीज़ का, मगर अमेरिका और CIA बज़िद क्यों है। न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एक आर्टिकल छपा था उसके अंदर वाज़ेह किया गया था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में जो है वो जो है हवाई अड्डे लेना चाहता है, मगर पाकिस्तान ने जो है साफ साफ इस चीज़ से इनकार कर दिया है। तो आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।